हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि राइट दी फॉर्मूलेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन। तो रिएक्शन हमें दे रखी है बेटा, और सिर्फ हमें गैल्वेनिक सेल का फॉर्मूलेशन करना है। ठीक है, फिर क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई द कैथोड एंड द एनोड। तो फिर प्रॉब्लम हमें कैथोड एंड एनोड को आइडेंटिफाई करना है। हमें कंप्लीट रिएक्शन दे रखी है बेटा ना। फिर सेकंड पार्ट कहता है कि राइट द नस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द एम ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेकंड सेल की रिएक्शन के लिए बेटा हमें पहले नस्ट इक्वेशन लिखनी है सेकंड वाले पार्ट के लिए, और फिर बाद में उसका ईएमएफ निकालना है। पहले पार्ट ए की बात करते हैं बेटा। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करना में मतलब हमें शॉर्ट एंड नोटेशन करनी है। तो कैसे करते हैं बेटा, देखिए बीच में होता है हमारा सोल्ट ब्रिज, ये इसको कहते हैं सोल्ट ब्रिज। इसके लेफ्ट हैंड साइड में होती है बेटा एनोड वाला पार्ट, राइट साइड पे होता है कैथोड वाला पार्ट। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। ये बात ध्यान रखनी है। और जो एनोड में बेटा हमारे अगर फेज के बीच में डिफरेंस हो तो वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट होगा बेटा मेरा एनोड, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा बेटा मेरा कैथोड। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है बेटा मेरी रिडक्शन। ये ध्यान अपने को रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बेटा, सी यू सॉलिड है जो जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है, किस में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है। ए जी क्या है मेरा +1 में है, किस में जा रहा है बेटा मेरा 0 में जा रहा है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगी बेटा मेरी रिडक्शन होगी, एनोड पे क्या होगी मेरा बेटा मेरी ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन कैसे होगी बेटा, देखिए ए जी पॉजिटिव से, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बेटा और ये बन जाएगा ए जी सॉलिड। और कैथोड एनोड पे क्या होगी बेटा मेरी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बेटा मेरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, तो ये क्या होगा बेटा मेरा Cu सॉलिड से Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, Cu सॉलिड से Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा। और कैसे बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके ना, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन लेके नहीं लॉस करके। ठीक है, तो ये आगे बेटा मेरी कैथोड की रिएक्शन, ये आगे बेटा मेरी एनोड की रिएक्शन। ठीक है, और फॉर्मुलेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल करें तो बेटा मेरा एनोड पे क्या हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है बेटा। सॉरी, एनोड पे क्या हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Cu, और सॉलिड है और ये एक्वस है तो फेस चेंज है, तो यहाँ पे Cu सॉलिड वर्टिकल लाइन दिखाओगे बेटा, फिर Cu+2, ये ऑक्सीडेशन हो गया बेटा मेरा एक्वस। ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में क्या होगा बेटा मेरा कैथोड पार्ट है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन कैसे होगा बेटा मेरा, Ag पॉजिटिव एक्वस से यहाँ पे आ जाएगा बेटा Ag सॉलिड। ठीक है, तो ये आ गई बेटा मेरी कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर। ये आ गई बेटा मेरी कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन कह रहा हूँ, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आ गया। और ये मेरी कैथोड की रिएक्शन होगी, एनोड की रिएक्शन होगी। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आप दो भी कर सकते हो इस तरीके से, टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन और टू एजी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे ना, तब तब फायदा होगा इस चीज का, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अदरवाइज बेटा सही है बिल्कुल ना, पहले वाली भी सही थी। कैथोड पे ये रिएक्शन है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस इलेक्ट्रॉन, कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पे होती है। और ये गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। मतलब पार्ट है हमारा यही था। ठीक है, इसमें कैथोड की रिएक्शन ये, एनोड की रिएक्शन ये गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें नस्ट इक्वेशन में लिखनी है, फिर ई ऑफ द सेल निकालना है। देखिए हमें टेम्परेचर नहीं दिया, तो बॉय डिफॉल्ट टेम्परेचर मान के चलेंगे कि 298 केल्विन टेम्परेचर है। और 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए जो हमारी नस्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 डिवाइड बाय एन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो होता है रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट बेटा। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अदरवाइज रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो रेस टू पावर सोचोमेट्रिक ऑप्शन। मान लो सोचोमेट्रिक ऑप्शन उसके ए और बी है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें लिखनी है बेटा पूरी इक्वेशन है ना, नस्ट इक्वेशन लिखनी है, फिर ईएमएफ भी निकालना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या, ई नोट सेल चाहिए। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो चाहिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे बेटा, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे एनोड पे क्या हो रहा है, हम क्या करता हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, तो एनोड पे होता है बेटा मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बेटा मेरा एसएन 0 से +2 में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा एसएन से SN+2। ठीक है, ये एक्वस हो गया, ये मेरा सॉलिड हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। एनोड का मतलब बेटा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है बेटा मेरा, कैथोड पे होता है रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन क्या वाला पार्ट क्या होता है बेटा, गैल्वेनिक सेल में हमारा, ये देखिए H पॉजिटिव से H2 गैस में जा रहा है ना। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा मेरा H पॉजिटिव एक्वस। तो ये H पॉजिटिव एक्वस से क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2H पॉजिटिव लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरे दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, सॉरी गेन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, कैथोड है ना ये, हाँ सही है। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन लिखो बेटा, कंप्लीट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, नेट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन दोनों को ऐड कर दो बेटा मेरे।
तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन जाएगा एस एन सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, इससे क्या बनेगा एस एन प्लस 2 एक्वस प्लस H2 गैस। ये आ गई नेट रिएक्शन। अब क्या करेंगे बेटा, हमारे पास नेट रिएक्शन आ गई है, अब लिखेंगे नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, 298 केल्विन टेम्परेचर। जब बेटा कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो हम 298 केल्विन टेम्परेचर मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये ध्यान रखना है, ये नस्ट इक्वेशन स्पेसिफिकली 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए ये होती है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लॉग ऑफ क्यू, है ना। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास ई नोट सेल नहीं दे रखा, बट हमें ई नोट ऑफ एस एन प्लस टू से एस एन दे रखा है बेटा ना, माइनस 0.14 वोल्ट। इस बात का ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ एस एन प्लस टू दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव दे रखी है। H2 गैस बेटा गैस है तो उसके लिए हम प्रेशर लिखते हैं इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वहाँ पे बेटा हमें क्या क्या दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ एस एन प्लस टू कितनी दे रखी है, 0.04 मोलर। H2 गैस का प्रेशर दे रखा है बेटा 1 बार। ठीक है, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोलर, और ई नोट ऑफ एस एन प्लस टू से एस एन दे रखा है 0.02 मोलर, ये रहा। ठीक है, और ई नोट ऑफ एस एन प्लस टू से एस एन दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा एस एन प्लस टू से एस एन टू का, एस एन का ई नोट माइनस 0.14 वोल्ट, माइनस 0.14 वोल्ट। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सारी चीज एन, एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कितने बेटा, 2 है, तो एन की वैल्यू 2 है, इस बात का ध्यान रखना, एन की वैल्यू 2 है। तो हम सबसे पहले ई नोट सेल निकाल लेते हैं। तो बेटा ई नोट सेल निकलता कैसे है, ई नोट ऑफ कंप्लीट सेल, तो ये निकलता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे होती है बेटा मेरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जीरो से किस में जा रहा है बेटा, मेरा प्लस टू में जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा मेरा, हाँ, तो एसेंस ऐसे हमें क्या चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना है, कैथोड्स माइनस एनोड कर रहे हैं, पर ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये एसन प्लस टू से जीरो में जा रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है ये। ठीक है, कैथोड पे क्या है बेटा मेरा, कैथोड कहाँ है, यहाँ रहा कैथोड पे, तो मेरा मेरा एच पॉजिटिव से एच टू जा रहा है। ठीक है, तो एच पॉजिटिव से एच टू मतलब ई नोट ऑफ एच पॉजिटिव से एच टू बेटा मेरा ये होता है जीरो। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना। ठीक है, तो ये होता है बेटा मेरा जीरो, तो जीरो माइनस एनोड पे क्या होता है बेटा मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो रहा है एस एन से एस एन प्लस टू, और ये दे रखा है बेटा, और हमें क्या दे रखा है बेटा, हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा है इसने माइनस 0.14, तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ 0.14 वोल्ट। तो ई नोट आ गया बेटा, एन की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू रख दो, निकाल दो आंसर। तो ई नोट कितनी है, 0.14 माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू 2 है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो इज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ एसएन प्लस 2 आएगा। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2 कैसा है, मैंने कहा था जो गैस सिस्टम होती है उनका प्रेशर लिखते हैं, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आएगा, इसकी पावर आ जाएगा बेटा मेरा 2, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, और ये सॉलिड है तो प्योर सॉलिड कंसंट्रेशन को हम यूटी मानते हैं बेटा, है ना, रिएक्शन कांस्टेंट में भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर भी। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से सारी वैल्यू रख के। तो ये 0.14 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसएन प्लस 2 कितनी है बेटा मेरी, 0.04 है। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ H2 गैस कितना है बेटा, 1 बार है। ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना है बेटा मेरा, 0.02 है, पर इसका स्क्वायर दे रखा है, इसकी पावर 2 आएगी तो 2 बार लिख देता हूँ बेटा मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये ऊपर सो गया, इसको भी हटाया, ऊपर सो गया। ठीक है, नीचे हटाया तो नीचे, ऊपर नीचे भी सो आ गया। ठीक है, तो दो की ये कट गया आपस में। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया मेरा 0.14 माइनस 0.0591/2। यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 100, है ना, log 100 का मतलब 2 log 10, 2 log 10 कैसे, देखिए log ऑफ 100 होता है, इसको लिख सकता हूँ मैं log ऑफ 10 की पावर 2, और log ऑफ 10 की पावर 2 लिख सकते हैं हम 2 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये आएगा 2। और ये कैसे लिखा बेटा मैंने, एक्चुअली में log की प्रॉपर्टी होती है कि log x की पावर y होता है मेरा y log x, y log x। ठीक है, तो ये log 10 हो गया 1, ये तो हो गया बेटा 1, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 0.14 माइनस 0.0591, तो 0.14 माइनस 0.0591, तो ये आ गया मेरा 0.08, 0.08 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल ये हो गया बेटा। और हमसे और क्या पूछा था बेटा, नस्ट इक्वेशन पूछी गई थी ना, तो नस्ट इक्वेशन विदाउट कंसंट्रेशन टर्म ये बेटा, विद कंसंट्रेशन टर्म ये थी। ठीक है, और ये है ना, ये थी बेटा विदाउट मतलब विदाउट कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू रखे बिना, तो ये है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये वाली है। ठीक है, तो ये हमारी नस्ट इक्वेशन भी हो गई। ठीक है, हमसे दो चीजें पूछी थी, नस्ट इक्वेशन भी लिखो पहले, हमने लिख दी, और उसके बाद बेटा ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल दो, वो भी निकाल दिया, 0.08 वोल्ट आया।
आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। और पहले वाले पार्ट का क्या आंसर है? पहले वाले पार्ट में बेटा हमें एनोड और कैथोड बेटा पहचाननी थी, हमें पहचान भी दी, अलग से लिख भी दी, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, सब बता दिया। ठीक है, और हमारी गैल्वेनिक सेल वाली इक्वेशन भी हमने लिख दी। हेंस ये परफेक्टली करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।